दो चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद नेताओं का दौरा तीसरे और चौथे चरण वाले क्षेत्रों में बढ़ गया है। जी हां, आपको बताते चलें, इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां लालगंज के बैसवारा इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित सभा के दौरान इन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। पार्टी के घोषणा पत्र को दोहराते हुए इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराया भी। इस दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दों पर लगातार घिर रही सपा को इससे बाहर निकालने के लिए उन्होंने महोबा के हत्यारोपी एसपी समेत गोरखपुर में व्यापारी की हत्या का भी जिक्र किया। इस दौरान इन्होंने खुद के किए गए ट्वीट के जवाब में कहा कि चुनाव घोषणा से पहले ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा रैलियों में बाहर से भीड़ भी बुला रही है। पहले सरकारी पैसा इन पर खर्च होता था, लेकिन अब गाड़ियों का भुगतान नहीं कर रही है। दरअसल अखिलेश ने आज अखबार में छपी एक खबर को ट्वीट किया था। खबर में लिखा गया है कि हरियाणा में पीएम की रैली में आई बसों को डीजल और टोल का पैसा नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने इस दौरान गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर उन्होंने कहा कि वह लोग जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि उनको ये पता है कि इस बार सरकार बदल रही है। और 2012 में साथियों, ये जन सैलाब ने, क्रांतिकारी साथियों ने मुझे भी विधायक बनाया था, आपको याद हो। धन्यवाद। अगर किसी पर है तवज्जो, तो आप जानते होंगे किन पर है तवज्जो। लेकिन हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस के लिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी, अगर हमें कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए 100 नंबर की गाड़ी को बढ़ाना पड़ा, पुलिस के लोगों को और सुविधाएं देनी पड़ी, सुविधाएं देंगे। और वहीं हम ये कहते हैं कि अगर कोई कानून व्यवस्था को और कानून से कोई खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना के आपकी सरकार में तो आईपीएस बना रहे हैं, एक आईपीएस पिच बनवा रहा है माफिया के लिए, 25,000 इनामी के तो घुटने पे गोली मार देते हो आप। लेकिन आपकी सरकार में 25,000 इनामी वोट मांग रहा है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर है कानून व्यवस्था तो बताओ कि 25,000 इनामी कैसे वोट मांग रहा है? ये कहाँ की कानून व्यवस्था है कि 25,000 इनामी वोट मांग सकता है? इसलिए आप लोग बीजेपी के बहकावे में मत आना। बताओ, सावधान हो, चीज करेंगे, सावधान। और याद रखना, इन्होंने 5 साल जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई है। बताओ, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ये जो गरीबों को राशन मिल रहा है, केवल चुनाव तक मिल रहा है, चुनाव के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले नवंबर तक मिलना था। यूपी का चुनाव आ गया, उन्होंने कहा मार्च तक मिलेगा। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पढ़े लिखे हैं और भी जागरूक लोगों की, आप जानकारी कर लेना, दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा। मार्च तक तो पैसा है, लेकिन मार्च के बाद पैसा नहीं है। मैं अपने गरीबों को बता के जा रहा हूँ कि पहले भी समाजवादी ने दिया था। अगर 5 साल और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, हम अपने गरीबों को राशन देंगे। राशन के साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा खाना बनाने के लिए, तो वो भी देंगे, साथ में सिलेंडर को देंगे। और अपने गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, 1 किलो घी भी उनको देने का काम ये राशन दे रहे केवल मार्च तक। और समाजवादी
देंगे जब तक समाजवादी सरकार होगी। हमारे गरीबों को राशन मिलेगा। और इनका जो राशन आ रहा है, जैसे वो खुदे वैसा राशन दे रहे हैं। राशन बताओ, गड़बड़ वाला राशन दे रहे कि नहीं दे रहे? और नमक में घास तो नहीं मिल गया आपको? ये कहाँ से नमक आ रहा है? कहीं बिहार से ये नमक नहीं आ रहा। अगर अखबार पढ़ा होगा आपने, तो एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया कि नहीं भाग गया? और जो पहले पैसा लेके भागे थे बैंकों का, वो कहाँ के थे? और आज जो पैसा लेकर के भागे 28 बैंकों का, वो कहाँ के हैं? तो बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? तो ये उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव भी है, और उत्तर प्रदेश को बचाने के साथ साथ लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उसका भी बचाने का चुनाव है। और उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली में ले जाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग सब मिलकर के एक वोट के चुनाव की नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। हमारे भगवान 5 साल इंतजार करते रहे कि ये सरकार नौकरी रोजगार देगी, लेकिन 5 साल इंतजार में ही कट गए। बताओ, इंतजार में कट गए कि नहीं कट गए? और ये बीएड वाले जानते होंगे आपको कितना लड़ना पड़ा, कब से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग। आपने हमारा घोषणा पत्र तो देख लिया होगा, इसमें शामिल कर दी है हमने आपकी चीजें, और न केवल आपके लिए बल्कि टीटी के साथ साथ टीटीसी, बीएड, बीटीडी और हमारे शिक्षा मित्रों की भी बहुत जान गई है। इन सबको नौकरी देना, इनको समायोजित करना, इनके साथ साथ ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जानते होंगे 11 लाख पद खाली है सरकार में। 11 लाख पद खाली है। उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम। ये लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, तो हाथ हो गए हैं और वोट पड़ेगा उतना धुआं हो जाएंगे। हम उन्हें कहना चाहते हो, आप गर्मी निकालना चाहते हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने नौजवानों को फौज में और पुलिस में नौकरी देने के लिए नौकरी निकालने का काम करें। आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में आपसे मैं सहयोग और समर्थन मांगने आ रहा हूँ। बताओ, हमारा सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें, ये हमारा वचन पत्र है, और समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कभी भेद नहीं पाया होगा। अगर वादा किया तो वो कर करके दिखाया। अगर हमारे सरकार बनी, हम लोगों को अगर मौका मिला, जब पहले भी मौका दिया था, यहाँ पर एम्स अगर किसी की वजह से बना है तो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जमीन देकर के एम्स को हमें अगर सड़कें बनाने के लिए कहीं से चाहे जितना गहरा है बयान ना दई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी क्या है किसी की रिहाई के लिए? भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी में क्यों रिहाई के लिए? क्योंकि वो जानते हैं सरकार बदल जाएगी तो पैरवी अच्छी होगी, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस बार सभी सीटें रायबरेली की समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मुझे दुख है इस बात का कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ इस तरह की घटना हुई है। ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके घटना करा रहे हैं जिससे लोग घबरा जाएं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर
और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से, अपराधियों से घबराने वाले नहीं है। आप सोचिए, इनकी सरकार में अपराधी क्रिकेट खेल रहा है, माफिया क्रिकेट खेल रहा है, वो 25,000 इनामी है, वोट मांग रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो बनारस में ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हुआ है, ये किसी भी नेता के साथ हो सकता है। ये सोचिए, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इनके राज में केवल ठोको है, जो चाहो जिसको ठोक लो। सरकारी मिट्टी जो है इनकी लोकल, यहाँ भी जुलाओं से खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता और उनके जो लोकल वहाँ के कर्मचारी है, पुलिस है, अब भ्रष्टाचार लगातार करती जा रही है। रायबरेली में भी हुआ है। देखिए, सरकार को हटाने के लिए मन बनाया हुआ जनता ने, अब ये कुछ भी कर ले, चलने वाला नहीं है। बना देंगे स्टेडियम सरकार बनने पर। बड़े